हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्रिएटिव ट्यूशन क्लास। स्टूडेंट जो नेक्स्ट वीडियो लेकर आए वो है बीए प्रोग्राम थर्ड ईयर। चैप्टर जो है राष्ट्रीय संघ एवं शासनादेश प्रणाली, विश्व इतिहास के मुद्दे, इश्यूज इन वर्ल्ड हिस्ट्री 20वीं सेंचुरी, 20वीं शताब्दी। ये हिस्ट्री की बुक है आपका, और हिस्ट्री की बुक का है चैप्टर। और इसमें जो भी बताया गया है वो राष्ट्रीय संघ के बारे में बताया गया है कि राष्ट्रीय संघ के प्रतीक क्या हैं, प्रतीक चिन्ह, और उसकी भाषाएं, उसकी स्थापना और उसके महत्वपूर्ण अंगों के बारे में बताया गया है। जो ये वीडियो लेकर आए हैं बहुत शॉर्ट तरीके से लेकर आए हैं। उम्मीद करूँगा कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। तो स्टार्ट करता हूँ। राष्ट्रीय संघ। राष्ट्रीय संघ राष्ट्रों के बीच सहयोग की वृद्धि, अभिवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे तथा प्रथम विश्व युद्ध के बाद कायम हुई और शांति संरक्षण के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। ये जो था वो क्या था, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। राष्ट्रों के एक शांतिपूर्ण समुदाय की संकल्पना काफ़ी पहले 1795 में इमैनुअल कांट जो थे की रचना परपेचुअल पीस ए फिलोसफिकल स्केच के में प्रस्तुत की गई। तो ये एक रचना थी, किसके द्वारा की गई वो मैंने आपको नाम बताया, परपेचुअल पीस ए फिलोसफिकल स्केच। तो इसमें संघ की संघ की रचना शांति के लिए विल्सन के 14 सूत्रों में एक मुख्य बिंदु थी। पेरिस शांति सम्मेलन ने 25 जनवरी 1919 को राष्ट्रीय संघ के निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति दी। जो पेरिस शांति सम्मेलन जो हुआ था उसमें 25 जनवरी 1919 को राष्ट्रीय संघ के निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। इसकी रूपरेखा आयोग द्वारा बनाई गई। तो इसकी रूपरेखा किसके द्वारा? आयोग द्वारा बनाई गई। और वर्साय संधि की में भाग 1 के द्वारा संघ स्थापित हुआ और 28 जून 1919 को स्थानांतरित हुई थी। आरंभ में घोषणा पत्र में 14 राष्ट्र द्वारा स्थानांतरित हुआ था और इनमें 31 राष्ट्र शामिल थे जिन्होंने युद्ध में भाग लिया था। मैं आपको दोबारा रिपीट करता हूँ ये सारी चीज़ जितनी मैंने अभी पॉइंट बताए हैं कि राष्ट्रीय संघ जो है इसमें राष्ट्रीय संघों के बीच सहयोग की अभिवृद्धि, अंतर्राष्ट्रीय विवादों के निपटारे तथा प्रथम विश्व युद्ध के बाद कायम हुई शांति के संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन था। ये राष्ट्रों के एक शांतिपूर्ण समुदाय की संकल्पना काफ़ी पहले से 1795 में इमैनुअल कांट की रचना परपेचुअल पीस ए फिलोसफिकल स्केच के द्वारा प्रस्तुत की गई। इसमें रचना शांति के लिए एक विल्सन के 14 सूत्रों में एक मुख्य बिंदु भी पेरिस सम्मेलन में हुआ। और पेरिस सम्मेलन में जो था 25 जनवरी 1919 को राष्ट्र के निर्माण के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली। इसकी रूपरेखा आयोग द्वारा तय की गई और वर्साय संधि में भाग 1 के द्वारा संघ स्थापित हुआ और 28 जून 1919 को स्थानांतरित हुई थी। आरंभ में घोषणा पत्र में 14 राष्ट्र द्वारा स्थानांतरित हुआ और इनमें 31 राष्ट्र शामिल थे जिन्होंने युद्ध में भाग लिया। नेक्स्ट इसके प्रतीक चिन्ह के बारे में चर्चा करते हैं। राष्ट्र का ना तो कोई आधिकारिक ध्वज था और ना ही राष्ट्रीय चिन्ह। 1920 में राष्ट्रीय की शुरुआत के दौरान एक आधिकारिक प्रतीक चुनने के प्रस्ताव लाए गए थे, लेकिन वो सदस्य राष्ट्र कभी सहमति नहीं हुई। इनकी जो सदस्य राष्ट्र थे इसके इनमें आपस में सहमति नहीं बनी। 1919 में फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता आयोजित की गई और प्रतियोगिता जो आयोजित की गई तो उसमें एक प्रतीक चिन्ह देने का असफल रही और 1939 में अर्धशासकीय प्रतीक अस्तित्व में आया। तो एक चिन्ह आया था अर्धशासकीय प्रतीक, एक नीले पंचभुज के अंदर 2 पंचनौकीय तारे और 5 महाद्वीपों एवं मानव जाति की 5 प्रजाति के प्रतीक के रूप में कलिपित ध्वज की चापकृति के ऊपर और नीचे अंग्रेजी व फ्रेंच में नाम अंकित किए गए। तो आपको दोबारा बताता हूँ उसमें कि पहले क्या हुआ, जो भी अधिकारी बात कही गई उसमें चिन्ह के लिए 2 जो अधिकारी थे वो सहमति नहीं बनी उनकी। और फिर 1919 में फिर अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता हुई जो एक प्रतीक चिन्ह देने की में असफल रही। 1939 में 1939 में अर्ध शासकीय प्रतीक अस्तित्व में आया और नीले पंचभुज के अंदर 2 पंचनौकीय तारे, 5 महाद्वीप एवं मानव जाति की 5 प्रजाति के प्रतीक के रूप में कल्पित ध्वज की चापकृति के ऊपर और नीचे अंग्रेजी व फ्रेंच के नाम अंकित हुए। और भाषाएं क्या थी? आधिकारिक भाषाएं फ्रेंच और अंग्रेजी एवं स्पेनिश थी। तो ये भाषा जो थी अंग्रेजी और स्पेनिश थी और इसमें सबसे मेन इसमें मेन जो था भाषाएं को लेकर बहुत चर्चा हुई और
के रूप में भाषा की 3 प्रकार की रखी गई, फ्रेंच, अंग्रेजी और स्पेनिश। और इसके आगे जो थे इसके महत्वपूर्ण अंक थे, मैं आपको बताता हूँ। राष्ट्र की संरचना क्या थी? इसके 4 प्रधान अंग थे। पहला सचिवालय। सचिवालय में क्या था? संघ के सचिवालय जिसकी नियुक्ति सभा के अनुमोदन के साथ होती थी और इसके कार्य के लिए आवश्यक अन्य कर्मचारी थे, और अन्य कर्मचारी की नियुक्ति महासचिव द्वारा परिषद के परामर्श पर होती थी। जो उप महासचिव एवं 2 अपर महासचिव थे। जो अपर महासचिव थे वो इस तरीके से चुने गए और इसमें सदस्य राष्ट्रीय सचिवालय के खर्च वहन करते थे और सचिवालय परिषद व सभा की तुलना में पूरे वर्ष कार्य करता रहता था। नेक्स्ट में परिषद। संघ की परिषद में स्थायी और सदस्य और अस्थायी सदस्य शामिल थे। 4 स्थायी सदस्य इंग्लैंड, फ्रांस, ब्रिटेन, जापान और एक 4 अस्थायी सदस्य जो सभा द्वारा वर्षों की अवधि के लिए निर्वाचित होते थे। इसमें क्या था कि जो अवधि के लिए निर्वाचित होते थे के साथ प्रारंभ हुआ। पहले 4 अस्थायी सदस्य थे, बेल्जियम, ब्राज़ील, यूनान, स्पेन थे, और अमेरिकी 5वां स्थायी सदस्य बनने को था, लेकिन अमेरिकी सीनेट ने 19 मार्च 1920 में वर्साई संधि में अनुसमर्थन के खिलाफ मत दिया और इस प्रकार संघ में अमेरिकी भागीदारी अवरुद्ध हो गई और इनसे अमेरिका को अलगाववाद की नीतियों की ओर लौटने के लिए प्रेरित किया। नेक्स्ट इसमें महासभा जो है, राष्ट्रीय संघ की महासभा सबसे सदस्य राष्ट्रों की एक सभा थी और प्रत्येक राष्ट्र को 3 प्रतिनिधि रखने व 1 वोट देने का अधिकार था। और इसमें वोट देने का अधिकार था और वर्ष में कम से कम 1 बार बैठक करने की अपेक्षा थी और आवश्यकता पड़ने पर सभा की अतिरिक्त बैठकों हो सकती थी और अपने कार्य क्षेत्र के तहत वे विश्व शांति को प्रभावित करने वाले किसी भी मामले की सुनवाई के लिए अधिकार दिया गया था। तो किसी भी अधिकारी को लेकर सुनवाई करने का अधिकार दिया गया था। नेक्स्ट इसमें अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय राष्ट्रीय संघ का अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय था और जिसकी स्थापना राष्ट्रीय संघ के धारा 14 चार्टर जो था धारा 14 के तहत 15 फरवरी 1922 को की गई और इसमें PPIW ने जनवरी 1922 में हेग में अपना प्रारंभिक सत्र प्रारंभ किया और पहला मामला सुना और मई 1922 में एक परामर्शी विचार दिया और 1922 व 1940 के बीच न्यायालय ने राष्ट्रों के बीच 38 विवादास्पद मामलों की सुनवाई की और 27 परामर्शी विचार दिए और यह 1946 में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय द्वारा प्रस्तावित हो गया और संयुक्त राष्ट्र का गठन हुआ। तो इस प्रकार संयुक्त राष्ट्र का गठन हो गया। नेक्स्ट है इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि राष्ट्रीय संघ और संघ की महत्वपूर्ण भूमिका और इसके जो भी संरचना के बारे में, भाषा के बारे में आ सकता है क्वेश्चन। तो आपको जितना भी बता रहा हूँ मैं, आप इसमें जितने भी पॉइंट बताए मैंने आप अच्छी तरीके से लिख सकते हो। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन एक और आ सकता है, संघ की असफलता और राष्ट्रीय संघ की असफलताएं। तो संघ की सफलता क्या थी? संघ को पूरी तरह असफल बताना अन्याय होगा क्योंकि इसके कई आयोग एवं समिति के मूल्यवान परिणाम हासिल हुए और अंतर्राष्ट्रीय विकास हेतु कार्य हुआ। अंतर्राष्ट्रीय श्रम निकायों में एक था, इसका लक्ष्य अधिकतम कार्य दिवस, समुचित अल्पमत मजदूरी के लिए निर्धारण करने वाली बीमारी और बेरोजगारी भत्तों और वृद्धावस्था पेंशनों शुरू करने के लिए सरकार पर जोर देना इसकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। इसके बारे में और भी डिटेल आप बुक में देख सकते हैं, बाकी मैंने शॉर्ट तरीके से इसको बताया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय संघ की असफलताएं कि राष्ट्रीय संघ की असफलताएं क्या थी। राष्ट्रीय संघ ने काफ़ी कुछ किया जिस पर उसे गौरवान्वित होना चाहिए और इसकी असफलता बंद आँख खोलने के लिए कुछ सुरक्षित स्पष्ट करना है। तो इसमें मैंने बताया आपको किस प्रकार स्पष्ट करना है, तो मैं आपको बताता हूँ इसमें कि 1923 में कॉर्फू घटना के समय कई लोगों ने आश्चर्य व्यक्त किया कि क्या होगा यदि शक्तिशाली राष्ट्र बड़े महत्व के एक मुद्दे पर उदाहरण के निर्दोष आक्रमण करते हुए राष्ट्रीय संघ को चुनौती देते हैं, तब संघ कितना प्रभावी होगा। दुर्भाग्यवश 1930 में दशक में दौरान कई ऐसी चुनौतियां आई जिनके प्रत्येक अवसर संघ अनुपस्थिति पाया गया था और इस असफलता के लिए उत्तरदायी कारणों की विवेचना की गई है निम्नलिखित कारणों, जैसे कि संघ की एक प्रारंभिक कमी थी कि वह वर्साई संधि के साथ बहुत ही निकटता से जुड़ा हुआ था और जिससे इसे विजयी शक्तियों के फायदे के लिए एक संगठन होने की आकृति दे दी गई और इसके अतिरिक्त इसके शांति समझौते का सही ठहराना था और इसके यथार्थ को कोसों दूर था और कुछ प्रभाव
प्रावधान कठिनाइयों का कारण बने, और ये थे उदाहरण के लिए इटली और विफलता एवं चेकोस्लोवाकिया व पोलैंड, जर्मनी समावेश। नेक्स्ट इसमें संघ के को मार्च 1920 में एक घोर आघात लगा और जब अमेरिकी सीनेट ने वर्साई संधि संघ को स्वीकृति कर दिया। नेक्स्ट जर्मनी को 1926 तक संघ की शामिल होने की अनुमति नहीं मिली और वह एवं रूस 1934 में इसका सदस्य बना, और अंत में इसके अस्तित्व में आने से लेकर कुछ वर्षों तक संघ दुनिया की 3 सबसे प्रमुख शक्तियों से वंचित था। तो इसमें मैंने कुछ पॉइंट आपको बताएं। उम्मीद करूंगा कि वीडियो आपको अच्छी लगेगी। प्लीज़ को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।